बंगाल का सेमीफाइनल कहिए या ममता का सेमीफाइनल कहिए, ममता बनर्जी सुबह 6:40 पर दिल्ली से रवाना हो गई हैं कोलकाता के लिए। यानी 9 बजे के लगभग ममता बनर्जी कोलकाता पहुंचेंगी। जो घर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह ममता बनर्जी का घर है। और ममता बनर्जी की राजनीतिक जीवन में चाहे जितने उतार चढ़ाव आए हों, लेकिन ममता बनर्जी ने इस घर को नहीं बदला। यहां तक कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी इसी घर में गए थे ममता से मिलने और उनकी माताजी से मिलने के लिए। ममता ने राजनीति कांग्रेस से छोड़कर अपने नए तरीके से शुरू की, लेकिन घर नहीं छोड़ा। जयदीप, ममता बनर्जी को एक वक्त सीपीएम कहती थी कि यह नॉन एजुकेटेड है, बहुत एग्रेसिव है, इससे बात नहीं की जा सकती है। लेकिन अब हम देख रहे हैं सीपीएम का कोई नेता बिना ममता का नाम लिए अपनी राजनीति आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। इस परिवर्तन का मतलब क्या है? देखिए प्रसन्न जी, पूरी तरह से कह सकते हैं कि ममता बनर्जी की वही जिद कि वामपंथियों को हटाना है, और वामपंथियों को हटाने के लिए ममता बनर्जी ने पूरी तरह से वामपंथा का ही जो रास्ता है उसे चुना। और आम लोगों की बात करते हुए वामपंथी जो चीज़ों को अमल करती है, उसी चीज़ों को अमल करते हुए ममता बनर्जी आगे बढ़ी। उसका साधारण जीवन, उसके साधारण लोगों के साथ जुड़ाव, आम आदमी, किसानों की बात, मुद्दों को उठाना, इन सब चीज़ों ने ही ममता को आगे बढ़ाया। और फिर लोगों का समर्थन भी साथ साथ जुड़ता गया। और आज जो परिवर्तन की लहर पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा है, वो इसी कारण से ही ममता बनर्जी के साथ। श्रीकांत, बड़ा मुश्किल है कि पहली बार हिंदुस्तान देख रहा है कि एक रेल दुर्घटना भी सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव बन रही है। ममता बनर्जी जो बात कहती है सीपीएम नहीं मानती है, सीपीएम जो कहती है ममता नहीं मानती है, जबकि एक रेल दुर्घटना है। हम जरा समझना चाह रहे हैं, आप जब लोगों से मिल रहे थे, देख रहे थे, यात्रियों का दर्द हो या बंगाल वासियों की अपनी एक समझ हो इस घटना को लेकर, क्या राय लोगों की थी? क्या वामपंथी फेल हैं या ममता बनर्जी एज ए रेल मिनिस्टर ना होकर वो बंगाल की राजनीति में ही सब कुछ झोंक रही है और उन्हें अच्छा लग रहा है? लोग सोचते क्या हैं? देखिए, यहाँ के लोगों से मेरी बात हुई और मुझे यही पता चला कि यहाँ के लोग ममता से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। अचानक ममता के लिए ज़्यादा प्यार उमड़ गया है, ऐसी बात नहीं है। केवल वामपंथी पार्टियों से नाराज़गी वजह है ममता की जीत की। तो लोग नाराज हैं कि वामपंथी पार्टियों को जो करना चाहिए था उन्होंने राज्य के विकास के लिए नहीं किया। और कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वामपंथी पार्टियों ने भारी भूल की, जिसकी वजह से ममता को माइलेज मिला। जिस तरह से बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कोलकाता में और बंगाल में जिस तरह से औद्योगिकरण के लिए एग्रेसिव अभियान चलाया, उसकी वजह से ममता को एक मौका मिला उन पर हमला करने का। लैंड एक्विजिशन को लेकर जो आंदोलन हुआ, उसको ममता ने बहुत बढ़िया ढंग से भुनाया। और जो अल्पसंख्यक समुदाय के वोटर हैं, जो जिनकी संख्या यहाँ 30 से 35% है, वो नाराज हो गए वामपंथी पार्टियों से, जो आज तक वामपंथी पार्टियों के साथ चल रहे थे। तो ममता को खुद रास्ता दे दिया वामपंथी पार्टियों ने, एनसीपीएम ने रास्ता दे दिया। और ममता उसी रास्ते को अख्तियार कर रही है जिस रास्ते को अख्तियार कर वामपंथी पार्टियों ने 34 साल तक यहाँ राज किया है। चलिए, आप लोग बने रहेंगे हमारे साथ, जयदीप और श्रीकांत, हम लगातार चर्चा जारी रखेंगे। ये बताते हुए, दरअसल ममता ने इस बार जो चुनावी मैनिफेस्टो आम चुनाव के वक्त भी बनाया था, उसमें भी ये माना जा रहा था कि वो सीपीएम के मैनिफेस्टो की एक दौर की कार्बन कॉपी थी, जो 70 के दशक में खुद ज्योति बसु बनाया करते थे। तो ऐसा क्या है कि मुद्दे वही हैं, राजनीति वही है, लेकिन खेमा बदल गया है, पाला बदल गया है, और ममता को लाभ शायद इसी का मिल रहा है और वामपंथी शायद इसीलिए हाशिए पर। यह बताते हुए कि 9 बजे ममता बनर्जी कोलकाता हवाई जहाज पहुंच जाएंगी और दिल्ली से वो 6:40 पर रवाना हुई हैं, यानी पहुंचेंगी और शायद जीत की खबर उन्हें मिलेगी। लेकिन क्या होगा, पल पल की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं।